ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं यहाँ। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए लियो के लिए रीडिंग शुरू करेंगे। लियो, ऐसा लगता है कि you want to take some decisions. I don't know what it is. Maybe it is about something related to finance और या ऐसा कुछ, और looking for a change. चलिए और देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो रिलेशनशिप में पहले सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो लियो, ओके, देयर इज डीप लव इमोशन। इस रिलेशनशिप का जो बेस है दैट इज लव इमोशंस। हो सकता है आपकी लव मैरिज हुई हो या लव है, म्यूचुअल लव है, ओके, एक दूसरे के बहुत प्यार है। एंड इट इज अबाउट दैट लॉन्ग टर्म को लेके, शादी को लेके या कमिटमेंट को लेके या समथिंग। आई थिंक इट इज अबाउट रनर चेजर, यू नो, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या इमोशनली को डिपेंडेंसी या ऐसा कुछ है आप लोगों के बीच में, कुछ दिक्कत है। नाउ टॉकिंग अबाउट यू, अगेन वही रशिंग वाली एनर्जी आ रही है कि एक साइड आप रशन कर रहे हैं, एक साइड आप भाग रहे हैं। लाइक यू आर इन दिस, यू आर आउट ऑफ दिस, ऐसा कुछ चल रहा है आपके फीलिंग्स, यू नो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर देयर स्टेबल, और मे बी इट इज अबाउट आप लोगों के बीच में थोड़ी स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, वो आपसे बात करना चाहते हैं, खुल के कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक्सप्रेस, क्लियर टॉक, ठीक है। मतलब दे आर वेरी ब्लंट, या हो सकता है उन्होंने आपको रिसेंटली कुछ बोला भी हो, ऐसा वेरी क्लियर। आउटकम, आई थिंक अगेन इट इज अबाउट द स्टेगनेंट एनर्जी। मुझे लगता है कि कुछ पीरियड ऑफ स्टेगनेंसी आ रहा है, उसके कोई रीजंस हो सकते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस आपके कनेक्ट, मतलब ऑब्वियसली टू ऑफ कप्स एंड देन लवर्स, तो इंटेंशंस तो बहुत अच्छी हैं, ओके, एंड दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। या आप लोगों के बीच में वो है, यू नो, केमिस्ट्री, वो बॉन्ड। और उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। सी बेसिकली इट इज अबाउट, आई टोल्ड यू कि आप लोगों के बीच में कुछ चलता रहता है, कि पुरानी चीज़ों को, बातों को। तो नेक्स्ट मूव अभी मुझे कुछ नहीं, 5 ऑफ सोल्स एनर्जी है। दैट मीन्स कि गड़े मुर्दे उखाड़ के उनके बारे में बात करना, या पास्ट को लेके, या कोई ऐसी बात हो जाना, या पास्ट के बारे में सोचना। 5 ऑफ सोल्स कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है, या उसको बैलेंस आउट करना, या पास्ट में जो कुछ हुआ है, मतलब रिग्रेट्स हो सकते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करना। ये भी चीज़ हो सकती है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये फाइनली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है लियो के लिए। जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए मुझे लगता है ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का पीरियड है, कि आप सोच रहे हैं, बर्डन दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा लगता है कि टेकिंग लॉट ऑफ बर्डन्स एंड प्रेशर्स, पास्ट बर्डन्स हो सकते हैं। आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, लेकिन उस आइसोलेशन में आप सोच रहे हैं बहुत कुछ, यू नो, थिंकिंग अ लॉट। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए आगे बात करेंगे, पर पहले करियर की बात कर लें लियो के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है इट इज अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। मे बी इट इज अबाउट इट्स गोइंग टू इम्प्रूव एन अपॉर्चुनिटी। यस, ऐसा लगता है कि इट इज अबाउट अ फेवर, या हो सकता है कि आपको कोई ऑफर की जा सकती है फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, या आप ये कर लीजिए, या ऐसा हो। मे बी इट इज अबाउट योर बॉस, वो आपको सोच रहे हैं, थिंक अबाउट इट, और यू आर थिंकिंग अबाउट इट, ओके। बट समथिंग इज लाइक देयर इज एन ऑफर, कि वो कोई ऑफर है, यू नो, ऑफर बीइंग मेड। और मे बी इट इज अबाउट लाइक कोई आप, देयर आर पीपल अराउंड यू जो बहुत जेनरस हैं आपके साथ इस टाइम पे, यू नो, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है लियो के लिए। तो कुछ आपके फेवर में है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ, यू नो, आपको डिसीजंस लें। बिकॉज सी समथिंग हैज़ एंडेड रिसेंटली, या हो सकता है कि देयर वाज समथिंग, कोई टास्क कंप्लीट हुआ था, कुछ भी था। आई थिंक कोई आपको उस पर हेल्प कर रहा है या हेल्प कर सकता है इन द टाइम, इन द कमिंग टाइम, ये चीज़ हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट पावर, पोजिशन, गुड पोजिशन, ठीक है। तो आप अपने आप तक बात रखिए, किसी और से डिस्कस मत कीजिए, आगे बढ़िए,
चुपचाप अपने काम कीजिए एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। हाँ, स्ट्रेस ज़रूर है, मुझे लगता है कि दिस चेंज आई थिंक 9/9, सो ऑफकोर्स इट इज़ अ पीरियड ऑफ चेंज, ये चेंज का वक्त है, बट यही चीज़ है जो आपको स्ट्रेस भी दे रही है। वाई स्ट्रेस्ड? मे बी इट इज़ अबाउट न्यू थिंग, कि आप वरिड है कि आप कैसे मैनेज करेंगे, बट यू हैव दैट पोटेंशियल। मुझे लग रहा है पहले से भी कुछ बेटर हो सकता है। इट इज़ लाइक अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ओनली इफ यू आर विलिंग टू गिव इट अ चांस। और क्या दिखाई दे रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो हैप्पी टाइम्स अहेड, थोड़ा पेशेंस रखिए, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, और या हो सकता है कि सबका टाइम आता है तो आपका भी आएगा, तो वो चीज़ है। तो मुझे यहाँ पे गुड टाइम, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, डोंट गेट डेस्परेट फॉर चेंज राइट नाउ, थिंग्स आर चेंजिंग, बट शायद आप अभी देख ना पा रहे हो। इन टर्म्स ऑफ करियर मुझे लगता है ग्रेट हैप्पीनेस इज वेटिंग यू, ठीक है। और हो सकता है आपको अभी किसी चीज़ का टेक केयर करने की ज़रूरत है। मे बी इट इज़ अबाउट दैट यू आर अफ्रेड, कुछ चीज़ों को लेके आप डरे हुए भी हैं, कुछ चीज़ों को लेके आप अफ्रेड भी हैं। Maybe it is about the work atmosphere, or maybe it is about your health, or maybe it is about some decisions you are fearful, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, स्पेशली इफ़ यू लाइक आई डोंट नो, यू नीड टू टेक केयर ऑफ समथिंग यहाँ पर, क्योंकि डिसीट का कार्ड है। इट इज़ अबाउट अपने आप को टॉक्सिक पैटर्न्स में नहीं वापस से लेके जाना है, आपको एंजल्स कह रहे हैं। हो सकता है कोई टॉक्सिक पास्ट हो, या कोई वैसी एनर्जीज हो, या हो सकता है इट इज़ अबाउट कि आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी करने की ज़रूरत है, या वही पैटर्न्स में नहीं, क्योंकि अटैचमेंट का कार्ड है। वो कोई पर्सन हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, आपको पीछे नहीं भागना है, या आपको उन पैटर्न्स में अपने आप को दोबारा से नहीं फंसाना है, ठीक है। इट इज़ अबाउट समथिंग नीड्स टू बी चेंज। तो आप घबराइए मत, बिकॉज द वर्ल्ड अवेट्स यू, बिग चेंजेस आर अवेटिंग यू। तो आगे की तरफ देखिए, ये मत सोचिए कि अरे आगे खतरा है, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं, बिकॉज उसके बाद आपके लिए बहुत कुछ नया इंतज़ार कर रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है? विक्ट्री, सक्सेस, ऊंच नीच तो चलती रहती है। अगेन वर्ल्ड कार्ड, आई टोल्ड यू बी रिसेप्टिव। आप तो बस ऐसा कीजिए कि आप भगवान के सामने बस झोली फैला के बैठ जाइए, वो जो आपके लिए कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस यही आपके लिए मैसेज आया डिवाइन की तरफ से। जिनको मानते हो ना, जिनको मानते हो, बस उनमें विश्वास रखो, भरोसा रखो, वो आपको सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिक सॉरी यस, द वर्ल्ड कार्ड, इट इज ऑल्सो अबाउट अलाइनिंग योर सेल्फ एंड कुछ के लिए हो सकता है इट इज अ लॉन्ग लॉन्ग साइकिल इज गोइंग टू एंड नाउ, अ वेरी लॉन्ग साइकिल दैट इज गोइंग टू एंड नाउ, एंड इट इज अबाउट अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। ओके लियो, ये चीज़ हो सकती है। एंड देन इट इज़ अबाउट, वो कब होगी? जब आप रिसीविंग एंड में होंगे, जब आप इस तरीके से होंगे कि येस यूनिवर्स, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू, वट एवर यू आर डूइंग इज फॉर माई वेलनेस। मेरा माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि रिसेप्टिविटी का मतलब होता है सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, और ट्वाइस वी गॉट अ वर्ल्ड कार्ड, इसका मतलब 10 साल पुराना साइकिल हो, या 20 साल पुराना कुछ ऐसा हो, यू नो समथिंग वेरी, और या साल पुराना हो, या 2 साल पुराना हो। ओके, ये चीज़ हो सकती है दैट फाइनली न्यू साइकिल इज बिगनिंग। तो विश्वास करो। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पीपल। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।